नांदेड़ के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर को गांव में दाखिल होने से रोक देने के मामले पर इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने कहा कि इनके गांव आने की वजह पूछे बिना गाड़ियों पर पथराव कर दिया गया। चिखलीकर ने कहा कि वो मराठा रिजर्वेशन की हिमायत करते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। चिखलीकर ने कहा कि उन पर हमले के बावजूद किसी पर भी उन्हें गुस्सा नहीं है। इन्होंने कहा कि इनका अम्बुलगा दौरा किसी सियासी मकासद के तहत नहीं था, बल्कि जिला परिषद के रुकन मनोहर तेलंग की आयादत के लिए इन्होंने गाँव का दौरा किया था। मैं कंधार तालुका के अम्बुलगा गांव में जिला परिषद के माजी सदस्य और मेरे रिलेटिव मनोहर तेलंग, इनकी तबीयत खराब रहने की वजह से उनको मिलने को मैं उनके घर गया था। मैं उनके घर में पहुंचने के बाद मराठा समाज के कुछ हमारे नौजवान साथी बहुत बड़े पैमाने पे आक्रामक होकर उन्होंने गाड़ी पे पथराव किया है। गाड़ी का नुकसान हुआ है, मगर मैं भी मराठा हूँ। मराठा समाज को आरक्षण मिलने के लिए हमारा भी सपोर्ट है, हम भी सपोर्ट में हैं उनके। और किसी के घर, किसी के तबीयत के लिए, घर में कोई किसी का देहांत हो, उसकी मौत के लिए अगर ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाने को मना करते हैं तो बहुत बड़ी गलत बात है। कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, पॉलिटिकल मीटिंग हो, शासकीय मीटिंग हो, तो उसके लिए आप ये करो, पाबंद करो। और ऐसे कुछ प्रोग्राम में आने को मनाही करना, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने जो तरीके से गाड़ी पे पथराव किया, मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाओं को। कोई आरक्षण चाहिए, भावना पूरे महाराष्ट्र में तीव्र है, हम भी उनके सपोर्ट में हैं। मगर जिस तरीके से हुआ, वो जिस हमारे नौजवान साथियों ने किया, वो गलत किया। सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है लोगों का कहना है मराठी। देखो ऐसा है कि लोग किसको कौन से झाड़ को पत्थर मारते हैं, बबूल के मारते हैं या क्या आम के मारते हैं। तो पहले देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने आरक्षण दिया था। आज भी लोगों का अपेक्षा ये है कि एकनाथराव जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब के दादा के नेतृत्व में आरक्षण मिलेगा। उसके लिए समाज ने आंदोलन शुरू किया है। पहले 2.5 साल में यहाँ सरकार थी, 2.5 साल में तो कोई समाज ने आरक्षण नहीं ये नहीं किया, मोर्चे निकाले नहीं, कोई मांग नहीं की। क्यों? तो उनको ये मालूम था कि ये सरकार नहीं कर सकती। अभी ये सरकार आने के बाद जब तीव्रता बढ़ी है तो लोगों को अपेक्षा है कि ये सरकार कर सकती है, और मुझे भी आशा है कि पूरी सरकार ये करेंगी। आपने देखा है दसरे के मेलावे के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इन्होंने कितनी बड़ी शपथ ली। छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खा के बोलता हूं कि मैं आरक्षण दूंगा। तो महाराष्ट्र का एक प्रमुख जब इतने भावनिकता से लोगों को आह्वान कर रहा है तो लोगों ने समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।